सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम और सबके लिए दुआएं। कैंसर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अल्जाइमर, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कोई भी नहीं चाहता है कि उनको हो, पर हम मजबूर होते हैं कि उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, दवाई लेनी पड़े। पर हम ये नहीं जानते कि हमारे बीच इस बड़े सगीर पे बहुत ही पुराना एक दरख्त उगता चला आया है और उसको दुनिया में मिरेकल ट्री के नाम से जाना जाता है। इसको इसको मोरिंगा कहते हैं, उर्दू में सुहांजना कहते हैं और सिंधी में सुहांजड़ो कहते हैं। और अगर ये देखें तो मैंने अपनी छत पे लगाए हैं और मैं सारे इसके न्यूट्रिएंट याद तो नहीं कर सकता, पर मैंने लिखे हैं। और इस मोरिंगा ट्री को दुनिया का मिरेकल ट्री या अजूबा ट्री कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है कि इस एक ट्री के पत्तों में, शाखों में और सीड्स में 92 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, फैट्स हैं, स्टेरॉल्स हैं, अल्कोहल हैं, कीटोन्स हैं और इसके अलावा एसिड्स हैं, अल्कोलाइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, 46 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, 36 एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, 18 अमाइनो एसिड्स हैं, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं जिसमें ए, बी1, बी2, बी3, बी6, बी7, सी, डी, ई, फोलेट, के। और इसमें 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए है गाजर के मुकाबले में, 9 गुना ज़्यादा प्रोटीन है योगर्ट के मुकाबले में, 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी है नारंगी या ऑरेंज के मुकाबले में, 25 गुना ज़्यादा आयरन है पालक के मुकाबले में और 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम है दूध के मुकाबले में और 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम है केले के मुकाबले में। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मैंने तो वैसे मुर्गियों को खिलाने के लिए लगाए हुए हैं, पर हम इंसान खुद भी इनका इंटेक कर सकते हैं। और कैसे इंटेक कर सकते हैं, तो ये जिसमें ये जो हरी पत्तियां नज़र आ रही हैं, इसको आप डायरेक्टली मुंह में डाल के भी खा सकते हैं और इनका टेस्ट आई गेस मटर जैसा है, हल्का फुल्का, और शायद मूली जैसा भी है। थोड़ा सा सावर होता है, पर इसको आप पाउडर बना के भी खा सकते हैं सुखा के। ओके, इसका पाउडर जो है वो अराउंड 450 रुपीज़ का 100 ग्राम मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में लोग किस तरह से मोरिंगा को बेच रहे हैं। पाउडर आप सैलेड में भी खा सकते हैं, सालन में भी डाल सकते हैं, रॉ भी खा सकते हैं, मिल्क शेक्स में भी पी सकते हैं, जूसेस में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ओके, तो सवाल ये पैदा होता है कि मोरिंगा मेरे पास क्या गल है। अब जिस तरह से मुझे पता है कि इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी खुराक कहाँ से आ रही है, ये डिस्टर्ब करते रहेंगे। एनीवे, मेरा मोरिंगा लगाने का मकसद यहाँ पे ये है कि छत पे वैसे हमारा कोई यूज़ नहीं होता है, वेकेंट स्पेस होता है, पर उसी छत को यूटिलाइज करके हम यहाँ से मतलब ऐसी खुराक बना सकते हैं जो कि शायद दुनिया में हर किसी के पास अवेलेबल ना हो। तो मेन मकसद मेरा जो है वो ये मोस्ट न्यूट्रिशन एग जो है दुनिया का, वो बनाना है। अब चूंकि मेरा कोई बिजनेस नहीं है, तो एक शौक है और एक अवेयरनेस है सेहतमंद खाना खाने की, सेहतमंद ज़िंदगी जीने की। और कहते हैं कि जान है तो जहान है। तो इस जो मुर्गी को अगर जो हम मोरिंगा खिलाते हैं, तो मुर्गी में मोरिंगा के थ्रू जो भी न्यूट्रिशन है वो इस अंडे में आते हैं और इस अंडे में जो भी न्यूट्रिशन है वो जो भी ये अंडा खाएगा उसके बॉडी में जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे सेटअप किस तरह से किया है, साथ में दिखाता भी हूँ। ओके, सो मैंने जो है वो यहाँ पे मेरे वालिद साहब ने सीमेंट पॉट्स बनाए हुए हैं, उनमें 3-3 4-4 मोरिंगा के प्लांट्स लगाए थे जो कि हार्डली 1 फीट के थे और 9 इंच के, 10 इंच के। और अराउंड में लेके आया था 90, मुझे मिले थे 10 रुपए का एक।
90 यानी 900 रुपये के। और इनको लगाए हुए 6 महीने हो गए। तो 6 महीने में इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि 4 फुट 5 फुट और 6 फुट भी हो गई है। कोई स्पेशल केयर नहीं है। हमारे बड़े सगीर का है तो धूप में भी होता है, हल्की छाँव में भी होता है। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ड्राउट टॉलरेंट है। स्पेशली जो मुर्गियां रखने वाले लोग हैं वो फिर यही सवाल करेंगे कि ये मुर्गियों को दे कैसे। मेजॉरिटी दो तरीके हैं। मैं तो ये करता हूँ कि फ्रेश तोड़ के और मुर्गियों को दे देता हूँ। मुर्गियाँ आराम से शौक से खाती हैं। अगर ये आपकी मुर्गियों को आदत नहीं है तो वो शायद शुरू में रेजिस्ट करें, पर उसको आप भूसा या आटा या मिक्स दाना या कोई भी कुटा हुआ दाना है उसको मिक्स करके आप दे सकते हो। और इसी के साथ ही मैं आप सब लोगों को खुदा हाफिज कहता हूँ। और बस मेरी तरफ से दुआ है कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।